नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑफ एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इन 40 प्रश्नों में से 30 का सही जवाब दे पाएँ और प्रत्येक प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी ऑफ एकेडमी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर 2, 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक आयरन से प्रयुक्त तार किसका बना होता है? इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर 3, नाइक्रोम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 3, चैत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 2, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 3, खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी विद लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 3, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? बताइए। ऑप्शन नंबर 4, जोनास ई शाल्क ने। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? बास्केटबॉल के खेल परिसर को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर 3, रिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का विरोध किस मुगल बादशाह ने किया था? सती प्रथा का विरोध किस मुगल बादशाह ने किया था? ऑप्शन नंबर 1, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप का संबंध किस 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 खेल से है? ऑप्शन नंबर 1, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर 2, 20 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिक दूरी कब होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिक दूरी कब होती है? ऑप्शन नंबर 2, 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? किसमें है? ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर 2, जहीरुद्दीन। दोस्तों, बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन था। तो आप हमें ये बताइए कि बाबर द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे और किस किस सन में लड़े गए थे? आप कमेंट में कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 3, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? विटामिन ए के आविष्कारक कौन है?
ऑप्शन नंबर 2 मैकुलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं मार्स गैस? ऑप्शन नंबर 2 मीथेन को। दोस्तों मीथेन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? CH4, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? ऑप्शन नंबर 3 देवप्रयाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार नदी किस राज्य में स्थित है? पेरियार नदी किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर 1 केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 3 1994 में। दोस्तों हमें आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, तो आप हमें ये बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? क्योंकि दोस्तों वर्तमान में यह बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी इसने ऐसे कुछ काम किए हैं जो कि ये चर्चे में है। तो प्लीज़ आप इस बैंक का मुख्यालय और हेड और इसकी स्थापना को याद कीजिए और हमें कमेंट में कमेंट करके बताइए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर 2 2.4। गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? बताइए, गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर 4 जहांगीर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित हैं? कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 4 रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है बताइए? ऑप्शन नंबर 2 टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? योग दिवस किस तिथि को मनाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 3 गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 3 सी, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। तो दोस्तों हमें ये बताइए कि विटामिन की खोज किसने की थी, और विटामिन ए, बी, सी और डी इन सब की खोज किस किसने की थी? ठीक है, आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी माफी चाहूँगा 3 मस्तिष्क में।
दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि ही बोलते हैं और ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन को। तो दोस्तों हमें कमेंट में कमेंट करके बताइए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन की मुद्रा और ब्रिटेन की सांसद का क्या नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये थे कुछ 40 प्रश्न जो कि बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इन 40 प्रश्नों में से आपने 30 से अधिक क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में कमेंट करके ये बताइए कि आप अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।